अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट। यानी कि एक वेबसाइट के अंदर कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो लाजमी होने चाहिए ताकि जो यूजर है या जो व्यूअर है जो आपकी वेबसाइट को व्यू कर रहा है वो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को व्यू करने पर मजबूर हो जाए। और कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो वेबसाइट के अंदर बहुत ही जरूरी होते हैं, जिनके बगैर वेबसाइट बिल्कुल भी समझे वो वेबसाइट लगती ही नहीं है। तो सबसे पहले होता है हेडर। हेडर वेबसाइट लोड होने के बाद सबसे टॉप पर जो चीज शो होती है वो होता है हेडर। हेडर के अंदर आपके बिजनेस का लोगो, आपका मेन मेन्यू, जिसकी वजह से आप डिफरेंट पेजेस में स्विच कर सकते हैं, और एक अदद सीटीए वो आपके हेडर के अंदर लगा होता है। उसके बाद जो मेन सेक्शन होता है, जिसको जो सबसे अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है ताकि जो यूजर है वो सेक्शन को देखे और फिर वो स्क्रॉल डाउन करने पर मजबूर हो जाए, वो होता है हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में एक अदद तस्वीर और साथ में हेडिंग और एक सब हेडिंग और एक बटन जो है वो लगा होता है। हीरो सेक्शन को भी एक खूबसूरती के साथ जो है वो डिजाइन करना पड़ता है ताकि बंदा जो है वो स्क्रॉल डाउन करने पर मजबूर हो जाए। हीरो सेक्शन के बाद अबाउट अस का सेक्शन भी वेबसाइट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद व्हाट वी डू, यानी कि हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई डिटेल जो है वो अपने सेक्शन में देनी होती है। ये सेक्शन भी किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद होता है सीटीए का सेक्शन के कॉल टू एक्शन। इसमें भी बेसिकली बटन लगा होता है जो कि आपके ज्यादातर इसमें जो है वो सोशल मीडिया के लिंक्स लगाए जाते हैं इस सेक्शन के अंदर। जैसे इंस्टाग्राम का लगा दिया, टिकटॉक का लगा दिया, और बंदा जब उस बटन पर क्लिक करता है तो वो आपके इंस्टाग्राम पेज पर चला जाएगा। ये सेक्शन भी वेबसाइट के अंदर जरूरी होता है। उसके बाद एक सेक्शन आता है ट्रस्ट बिल्डिंग। यानी कि जैसा कि मैंने अपनी पहली भी काफी सारी वीडियो में बात की कि आप जिस चीज पर वेबसाइट बना रहे हैं उस चीज पर ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद होंगी गूगल पर। तो बंदा आप क्यों चूज करे एक ट्रस्ट बिल्डिंग का सेक्शन। उस बंदे को ट्रस्ट बनाने के लिए एक ट्रस्ट बिल्डिंग का सेक्शन आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद एक सेक्शन होता है लेटेस्ट अपडेट्स का, यानी कि लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आप चढ़ा रहे हैं वो आपकी वेबसाइट के अंदर ऐसे ही नहीं शो, यानी ये उसका एक अलग से सेक्शन होना चाहिए लेटेस्ट अपडेट्स जिसके अंदर शो होंगी। उसके बाद एक बिफोर फूटर सेक्शन होता है जिसमें आप अपनी कुछ डिटेल्स दे देते हैं या कुछ भी ऐसे अपने बिजनेस के बारे में कोई भी ऐसी छोटी मोटी जो डिटेल है, जो इजाफी डिटेल जिसे आप कहते हैं, वो आप फूटर से पहले बिफोर फूटर में देते हैं। और आपकी वेबसाइट जब एंड होती है तो लास्ट में एक चीज आती है जिसे कहते हैं फूटर। जैसे वेबसाइट के टॉप पर हेडर होता है, जैसे ही वेबसाइट के सबसे जो लास्ट पर फुटर होता है। क्योंकि आप अपनी वेबसाइट को ऐसे ही खत्म नहीं कर देंगे कि बंदा देखे कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो वेबसाइट खत्म होगी, नहीं। फुटर होता है, फुटर के अंदर भी इसी तरह मेन्यू लगाया जाता है, पेजेस डिफरेंट जिसपे बंदा स्विच कर सकता है, क्विक लिंक्स लगाए जाते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और अपने बिजनेस के मुताबिक जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसा कि बिजनेस ईमेल हो गई, बिजनेस के कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, बिजनेस की लोकेशन होगी, ये सब हम फूटर में शेयर करते हैं। इन्हीं सब सेक्शन को आगे हम एक वीडियो के थ्रू एक वेबसाइट के अंदर देखते हैं कि एक वेबसाइट के अंदर जो ये सेक्शंस हैं ये बनने के बाद कैसे दिखते हैं। चलिए अभी अगली वीडियो देखते हैं। तो वैसे किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले वेबसाइट लोड होने के बाद जिस चीज पर नजर नजर जाती है वो होता है उसका हेडर। सबसे टॉप पर जिस चीज को आप देख रहे हैं वो होता है हेडर। उसके बाद जो हमारा सेक्शन होता है, जो मेन सेक्शन होता है, इसे कहते हैं हीरो सेक्शन। इस सेक्शन में आपकी इमेज हो सकती है, हेडिंग आपकी बिजनेस की, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स वगैरह। इसे होता है हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन के बाद होगा अबाउट अस का सेक्शन। अबाउट अस के सेक्शन में आप जैसे ये हमने अवर स्टोरी लिखा है, ऐसे आप अभी यहाँ पर अबाउट अस के सेक्शन में अपने बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे अपने बिजनेस के बारे में। उसके बाद होता है व्हाट वी डू, कि हम करते क्या हैं। जैसे यहाँ लिखा है वी हैंडल एनी ओकेजन, फैमिली डिनर्स, बर्थडे, एनिवर्सरी करके व्हाट वी डू का सेक्शन बनेगा। पर सीटीए का सेक्शन बनेगा। सीटीए के सेक्शन में आप अपनी जो है वो ज्यादातर जो बंदे हैं वो सोशल मीडिया के लिंक्स लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर विजिट इंस्टाग्राम का हमने सीटीए लगा रखा है, वैसे ही यहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक्स लगा सकते हैं या इस तरह का कुछ भी सेक्शन, इसे सीटीए कहते हैं, जिस पर बंदा क्लिक करेगा और आपके अदर अकाउंट्स जो हैं सोशल मीडिया के वो विजिट कर सकता है। उसके बाद ट्रस्ट बिल्डिंग सेक्शन, इसे कहते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग भी कहते हैं, यहाँ इसे ये सेक्शन भी कहते हैं कि वाई चूज अस का सेक्शन। यानी कि हमें क्यों चूज करेगा बंदा, उसके ऊपर हमने एक ट्रस्ट बिल्ड करना है तो उसके लिए सेक्शन होता है।
और उसके बाद जो आपको लेटेस्ट अपडेट का सेक्शन आ जाएगा, जिसमें हम कोई ना कोई अपनी लेटेस्ट अपडेट देंगे। और उस सेक्शन के बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन आएगा वो आएगा बिफोर फूटर। बिफोर फूटर के सेक्शन के बाद, बिफोर फूटर के जो सेक्शन है उसके बाद जो है हमारा फूटर आ जाएगा। फूटर के अंदर भी हमारी इसी तरह जो है कुछ पर्सनल डिटेल्स हमारे बिजनेस के हवाले से, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, लोकेशन और आवर्स और इस तरह की चीजें जो है वो आप जो है फूटर के अंदर रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को जो है समझना बहुत जरूरी है, और इस स्ट्रक्चर पर वेबसाइट बनाना बहुत जरूरी है। तो मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।